चलो आज हम पढ़ेंगे जिरंड। ठीक है, जिरंड क्या होता है आज हम इसके बारे में पहले जानते हैं। जिरंड एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिरंड के बारे में कि जिरंड एक्चुअली हमारा क्या होता है। ठीक है, देखो जिरंड का पहले हम हिंदी जानते हैं कि जिरंड का मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा इसको बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब कि हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, और देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को बता दूं किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लगा है, टू प्लस V1 इक्वल टू हमारा नाउन होता है। उसी तरह हम देख लेंगे फॉर प्लस V1 प्लस ing इक्वल टू ये भी हमारा नाउन होता है। और जिरंडियल जो हमारा वर्ब होता है उसको नॉन फिनिट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा फिनिट वर्ब होता है, वो मतलब कि मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। अब हम देखिए बात करते हैं जिरंड की। किसकी बात करते हैं? जिरंड। देखो मैंने बता दिया ना कि जिरंड हमारा क्रियावाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? क्रियावाचक संज्ञा होता है। क्रियावाचक संज्ञा का मतलब यह है कि वह वर्ब जो नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो वर्ब है वो किसकी तरह काम करेंगे? नाउन की तरह काम करेंगे। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि 2 प्लस V1 इक्वल टू हमारा क्या होता है? नाउन। उसी तरह प्रीपोजिशन फॉर प्लस V1 प्लस ing वो भी नाउन होता है। तो अब उसके बाद देखो फिर क्या होता है, जिरंड को अगर हम बनाने चलेंगे तो जिरंड भी वही फॉर्म होता है V1 प्लस ing, यानी जिस क्रिया में हम ing जोड़ते हैं वो हमारा जिरंड होता है। ठीक है, अब देखो हर वर्ब में अगर ing हम जोड़ेंगे तो हमारा जिरंड नहीं होगा, ये याद रखना। ऐसा मत समझ ले, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हमारा एक एग्जांपल है। एग्जांपल को ध्यान समझते हैं। मैंने लिखा कि V1 प्लस ing इक्वल टू हमारा क्या होता है? जिरंड होता है। तो इसमें भी ing लगा हुआ है, इसमें भी क्या लगा है? ing लगा हुआ है कि नहीं? देखो अब इसमें भी हमारा ing लगा हुआ है, लेकिन क्या इसको हम जिरंड कह सकते हैं? व्हाट डू यू से? नहीं। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसका रीजन भी तो पता होगा सबको। ठीक है, इसको हम जिरंड इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? मेन वर्ब। किसकी तरह यूज हुआ है? एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। और जिरंड हमारा क्या बता रहा है? क्रियावाचक संज्ञा। क्या बता रहा है? क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा मतलब समझ गए ना, वह वर्ब जो नाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? क्लियर है? मैरिज इट। चलो इस चीज को हम मिटा देते हैं। तो जिरंड के बारे में हम जान गए। देखो जो जिरंडियल हमारा वर्ब होता है उसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो जैसे हमारा ये नॉन फिनिट वर्ब होता है, हमारा ये नॉन फिनिट वर्ब होता है। और इसके बनाने का देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत इजी है। V1 प्लस ing प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ब। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे एक एग्जांपल अगर मैंने दिया, मैंने बोलना टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। और एक चीज हम ऐसा बताए हैं, किसी भी वर्ब का अगर हमको पहचान करना है तो उसके लास्ट में हम ना नी ने देखेंगे। क्या देखेंगे? ना नी ने। दो इस पूरे वर्ब में किसके है? इसमें आया है। अभी बोल रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। लाभदायक क्या है? टहलना एज अ नाउन की तरह यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले वॉकिंग क्या लगा देंगे? अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? टेंस। टेंस हमारा क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज।
और ये सिंगुलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर है। अब उसके बाद बोल रहे हैं अदर वर्ड, तो वो अदर वर्ड में हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज लिख लेना, के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में लिए लिखियो ना सब लोग। हाँ मेरा वो मिस हो जाता है, लेकिन तू लोग मिस मत करना, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और ओके। देखो जरा, हमेशा याद रखना कि अदर वर्ड में पहले जो लास्ट में है उसको लिखेंगे। अब इससे पूछो ना क्या लाभ, टहलना क्या है, लाभदायक है। टहलना के बारे में क्या बता रहा है, वो लाभदायक है, लाभदायक यानी यूजफुल। अब किसके लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ, क्लियर है। अब ये हम एक आईएनजी फॉर्म से बना लिए, ठीक है। इसको एक तरीके और देखो, इस मैंने बताया ना कि 2 + V1 = हमारा क्या होता है, नाउन होता है। आईएनजी फॉर्म वाला तो हमने बना लिया, अब हम काम करते हैं 2 + V1 पे। तो इससे भी हम बना सकते हैं, जो इसका सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 + V1 + हेल्पिंग वर्ब + अदर वर्ड, ठीक है। अब इसी को हम बना देते हैं, अगर यहां पे कुछ और लिख दो, पढ़ना, पढ़ना जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। पढ़ना जीवन के लिए जरूरी है। तो इसको हम इस फॉर्म से भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इससे बनाते हैं तो पहले हमारा क्या दिया है, टू, और पढ़ना क्या हो जाएगा, स्टडी, इज नेसेसरी, नेसेसरी। अब किसके लिए, जीवन के लिए, फॉर लाइफ, ठीक है। और फॉर लाइफ लिख सकते हैं, या यहां पे लिविंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिविंग, ठीक है।